हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां सतता कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति श्रूयते सताम्। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 97 कंस का वध 10वां स्कंद। चुनौती स्वीकार करके श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टिक के साथ भिड़ गए। उन्होंने हाथ से हाथ, पैर से पैर, छाती से छाती और सिर से सिर भिड़ाया और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को घसीटकर, उछालकर, भुजाओं में लपेटकर, पटककर, हवा में उठाकर तथा नीचे दबोचकर कुश्ती के खेल में प्रयुक्त होने वाले हर पैतरे का बखूबी प्रदर्शन किया। बलशाली पहलवानों के साथ इन बालकों की टक्कर देखकर चिंतित स्त्रियों के हृदय करुणा से भर उठे। वे एक दूसरे से कहने लगी, इस कुश्ती को देखकर ये सभा कितना बड़ा पाप कर रही है। जितना राजा इस कुश्ती का आनंद ले रहा है, उतना ही बाकी सब लोग भी ले रहे हैं। पर्वतों के समान शरीर वाले इन दो पेशेवर पहलवानों तथा कोमल अंगों वाले इन दो बालकों के बीच भला क्या समानता है। आज इस सभा में निश्चित ही अधर्म का राज्य है। किसी भी सभ्य व्यक्ति को यहाँ नहीं रहना चाहिए। यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पता चले कि किसी सभा में अन्याय हो रहा है तो उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, और यदि वहाँ जाकर वह सत्य नहीं बोलता अथवा अन्याय को सहन करता है तो वो पाप का भागी होता है। जरा देखो किस प्रकार कृष्ण अपने विपक्षी पर झपट रहे हैं और परिश्रम के कारण उनके चेहरे पर उभरी पसीने की बूंदें कमल के फूल पर पड़ी ओस की बूंदों के समान दिख रही है। और बलराम की सुंदरता को तो देखो। मुष्टिक के प्रति क्रोधवश उनकी आंखें तांबे के समान लाल हो गई है और युद्ध में तल्लीनता एवं उनकी हंसी से उनकी सुंदरता और अधिक निखर रही है। ब्रजभूमि कितनी पुण्य भूमि है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अपनी लीलाएं की। न जाने गोपियों ने क्या तपस्या की होगी, जिससे उनकी आंखों को समस्त मधुरता के सार रूप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय रूप का निरंतर पान करने का सौभाग्य मिला। जब गोपियों ने वन में जाते अथवा वहां से लौटते श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर सुनाई देता था तो वे अपने सब काम छोड़कर उन्हें देखने दौड़ी चली आती। निश्चित ही उन्होंने बड़े पुण्य किए होंगे, जिसके कारण वे श्री कृष्ण को अपने समक्ष चलते हुए तथा अपनी ओर मुस्कुरा कर देखते हुए देख पाई। इन स्त्रियों की बातें सुनकर वसुदेव और देवकी अत्यंत दुखी हो गए और उन स्त्रियों की चिंता को समझकर श्री कृष्ण ने अपने विपक्षी को मारने का मन बना लिया। उन्होंने चाणूर के शरीर पर बिजली के समान अपनी मुट्ठी के 3 प्रहार किए। चाणूर पीड़ा से बिलबिलाने लगा। क्रोधित हो उसने अपना अंतिम प्रयास किया और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर भगवान की छाती पर जोरदार प्रहार किया। कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने चाणूर को हाथों से पकड़ा और इतनी जोर से गोल गोल घुमाया कि उसके प्राण बाहर निकल आए। फिर उन्होंने चाणूर के शव को जोर से भूमि पर दे पटका, जिससे उसके सारे आभूषण वहां बिखर गए। उधर मुष्टिक बलराम जी पर शक्तिशाली प्रहार कर रहा था, परंतु बलराम जी ने अपने हाथ से इतनी जोर का प्रहार किया कि वह अत्यधिक पीड़ा में छटपटाने लगा। अंततः वह खून की उल्टी करता हुआ उसी प्रकार भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा, जिस प्रकार तेज तूफान से विशाल वृक्ष उखड़ जाता है।
इन दोनों के मरते ही अन्य पहलवान अखाड़े में आ उतरे। बलराम जी ने अत्यंत सरलता से अपनी बाईं मुट्ठी के प्रहार से कूट को धराशायी कर दिया। श्री कृष्ण ने सल के सिर पर अपने पंजे से वार करके उसे बीच में से चीर दिया। इसी प्रकार उन्होंने तोशल नामक पहलवान का वध किया। इसे देखकर अन्य सब पहलवान वहां से भाग खड़े हुए। तब कृष्ण बलराम ने अपने मित्रों को अखाड़े में बुलाया और वे सब गाजे वाजे के साथ नाचते गाते हुए उन्हें बधाई देने लगे। कंस को छोड़कर सभा का प्रत्येक व्यक्ति आनंद में भरा तालियां बजा रहा था और ब्राह्मणगण सुंदर अति सुंदर कहकर आशीर्वाद दे रहे थे। अपने पहलवानों की इस दुर्गति को देखकर कंस ने आदेश दिया कि कृष्ण की विजय में बजने वाले नगाड़ों को तुरंत रोका जाए। तब उसने आज्ञा दी, वसुदेव के इन दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर खदेड़ दिया जाए, नंद और अन्य सब ग्वालों की संपत्ति छीन ली जाए। वसुदेव, मेरे पिता उग्रसेन तथा उनके सब साथियों का वध कर दिया जाए, क्योंकि ये सब मेरे शत्रु से मिले हुए हैं। कंस का आदेश को सुनकर कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक छलांग लगाई और कंस के अंगरक्षों पर टूट पड़े। कंस इसके लिए तैयार था। तुरंत म्यान से तलवार निकालते हुए वो उसे अंधाधुंध दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाने लगा। परंतु जिस प्रकार गरुड़ झपटा मारकर सांप को दबोच लेता है, उसी प्रकार कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़कर दबोच लिया। उसका मुकुट नीचे गिर पड़ा और कृष्ण उसे सिंहासन से घसीटकर अखाड़े में ले आए। वे उसकी छाती पर जा बैठे और बार बार अपनी मुट्ठी से प्रहार करने लगे। उनकी मुट्ठी के प्रबल प्रहार से ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर जिस प्रकार शेर मरे हुए हाथी को घसीटता है, उसी प्रकार कृष्ण सबको दिखाने के लिए कंस के सब को पूरी सभा में घसीटने लगे। चारों दिशाओं में हर्ष की तुमुल ध्वनि गूंज उठी, जबकि कुछ लोग शोक करने लगे। कंस सदैव भयभीत रहता था कि भगवान कभी भी आकर उसे मार देंगे। वो खाते पीते चलते सोते अथवा एकांत में बैठे समय भी हाथ में चक्र उठाए कृष्ण को देखता। निरंतर भगवान का चिंतन करने के कारण वह मुक्त हो गया और उसे वैकुंठ में भगवान के ही समान शरीर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कंस सहित कंस के अन्य 8 भाइयों ने बुखलाकर कृष्ण पर धावा बोल दिया। अच्छा, कंस के और भी अन्य 8 भाई थे। तत्पश्चात कंस सहित कंस के अन्य 8 भाइयों ने बुखलाकर कृष्ण पर धावा बोल दिया, क्योंकि वे सब भी कृष्ण के मामा थे। कृष्ण ने बलराम जी से उन्हें मारने का आग्रह किया और बलराम ने अपनी गदा की सहायता से उन सबको जमलोक पहुंचा दिया। नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा और आनंदित हो देवगण श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता भगवान का यशोगान कर रहे थे और उनकी पत्नियां नृत्य करने लगी। तब कंस एवं उसके भाइयों की पत्नियां वहां आई और अपने पतियों के शवों का आलिंगन करने लगी। शोकातुर हो वे जोर जोर से विलाप करती हुई अपनी छाती और माथा पीटने लगी। रोते रोते उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे प्रिय, तुम्हारे चले जाने से हम जीवित ही मर गई है। तुम्हारे बिना अब ये नगरी सूनी हो चुकी है और हमारा सारे सौभाग्य का अंत हो गया है। हे नाथ, मासूम प्राणियों के प्रति अकारण हिंसा करने के कारण ही आज आपका ये हस्र हुआ है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति भला स्वयं कैसे सुखी रह सकता है। अपनी मामियों पर दया करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी
और अपने मामाओं के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। तब कृष्ण बलराम ने बंदी बने अपने माता पिता को बेड़ियों से मुक्त किया और उनके चरणों में शीश नवाकर उन्हें प्रणाम किया। वसुदेव और देवकी जानते थे कि कृष्ण बलराम संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उनके प्रति आदर सम्मान की भावनाओं के कारण उन्होंने कृष्ण बलराम आ, उन्होंने कृष्ण बलराम को आलिंगन नहीं किया, अपितु हाथ जोड़े वही खड़े रहे। हरे कृष्ण।